नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी है अजीत की। उम्र लगभग 26 साल का हो चुका था। अजीत कपड़ा बेचते थे, लड़कियों का, औरतों का, साड़ी वगैरह और ड्रेस वगैरह। वैसे तो अजीत मध्य प्रदेश के एक गांव के रहने वाले थे, लेकिन यही कपड़ा बेचने की वजह से अब शहर में आ चुके थे। जीविका का साधन यही कपड़ा लत्ता अब बिक्री करते थे अपने साइकिल पर रख करके। सुबह में निकलते तो गांव गांव फेरी करते, और जब शाम हो जाती तो जहाँ पर भी बाजार लगता वहाँ पर अपना कपड़ा लत्ता बिक्री करने लगते, और उसी से जो कमाई होती थी उनका घर परिवार चलता था। वैसे इकलौते नहीं थे उस घर में, और भी लोग थे। उनके पापा थे, उनके छोटे भाई थे, उनकी माँ थी, और मेहनत तो ज़्यादा यही करते थे अजीत जी। अजीत जी की घटना साल 2007 में घटी थी, जब अजीत जी, मैं बताया ना कि करीब 26 साल 27 साल के लगभग आसपास में रहे होंगे। अजीत जी देखने में एक लंबे चौड़े लड़के थे और गोरे चिट्ठे थे, छोटी छोटी दाढ़ी रखते थे, लंबे लंबे बाल रखते थे, फैशनेबल थे, लेकिन थे गरीब परिवार से। अब उनका यही पेशा था, कपड़ा बेचने का। जब वो लौट रहे थे, बाजार जब ख़त्म हो चुका था और कपड़ा कुछ बिक चुका था, कुछ उनके पास में बचा हुआ था, अपना कपड़ा पैक करते हैं, साइकिल के कैरियर पर बांधते हैं, और तब रात के करीब 10 बज चुका था। जहाँ वो रहा करते थे, जहाँ उनकी किराए का घर था, अब रेलवे लाइन के अगल बगल से अब वो रास्ता चलता था। साइकिल चलाते हुए और अपने घर की तरफ जा रहे थे। जब आधा रास्ता तय कर लिए, तब एक झुग्गी बस्ती आती थी, गरीबों का बस्ती कहा जाए तो। अब उस झोपड़पट्टी से वो गुजरते हुए जब आगे निकलने लगते हैं, तब उनको कोई आवाज़ देता है। रात का 10 साढ़े 10 का वक्त था, अजीत जी बताते हैं। उनको आवाज़ कोई देता है, लड़की कोई आवाज़ देती है, तब वो अपना साइकिल रोक लेते हैं। वो लड़की दौड़ती हुई उनके तरफ आती है। अजीत जी समझते हैं कि पास में जो झोपड़पट्टी है ना, उनमें कोई रहने वाली लड़की है, और उसको शायद कपड़े वगैरह की ज़रूरत है। देखी होगी कपड़ा बेचते हुए, पहचानती होगी, और तभी उसने आवाज़ दिया होगा। अजीत जी रुक जाते हैं, लड़की आ जाती है, और तब लड़की को जब देखते हैं ना अजीत जी, उनको नहीं लगता है कि वो झोपड़पट्टी में ये लड़की रहती होगी। बहुत ही खूबसूरत, अच्छे कपड़े पहन रखी थी, आंखों में एक चमक था, चेहरा चमकता हुआ था। अजीत जी उसको, लड़की को देखते हैं ना, तो मन ही मन वो लड़की को पसंद कर लेते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की है। और करें तो क्या, ये तो अपना फेरी करते थे, गरीबी में चल रहा था उनका सब घर द्वार, जैसे तैसे उनके परिवार अब गरीबी में झेल रहे थे। आखिरकार रुकने के बाद में पूछते हैं कि हाँ बताइए, आपने आवाज़ दिया, बात क्या है, कुछ चाहिए क्या कपड़ा लगता? तब वो लड़की मुस्कुरा कहती, हाँ हाँ चाहिए ना, लेकिन उस जगह पर अंधेरा था। अब अजीत जी पूछने लगे कि क्या मैं आपके घर पे चलूं? तब कहती कि नहीं नहीं, चलिए वहाँ लाइट जल रहा है। अब एक लैंप पोस्ट था रोड पर, वहाँ पर लड़की लेके जाती है जहाँ लाइट जल रही होती। लाइट की रोशनी में उस लड़की को और देखते हैं तो और वो सुंदर लग रही है लाइट की रोशनी में। लड़की से पूछते हैं कि क्या चाहिए आपको? तब कहती है अपना कोई ड्रेस तो दिखाइए, कपड़ा खोलिए तो पिटारा सही, मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पास में क्या क्या है। पिटारा अपना उतार देते हैं साइकिल कैरियर से नीचे रख करके, और वो ड्रेस दिखाने लगते हैं, साड़ी दिखाने लगते हैं कि आपको क्या पसंद है, देख लीजिए, यही हमारे पास में अब इस वक्त में बचा हुआ है। हाँ, अगर कोई विशेष सामान की ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकती हैं, ऑर्डर कर सकती हैं, मैं 1-2 दिन में लाने का कोशिश करूँगा। ऐसा ही करते थे। अजीत जी पूरा समझाने के बाद कपड़ा लत्ता सब दिखा देते हैं, लेकिन लड़की को देख करके नहीं लग रहा था कि उसको कोई कपड़ा पसंद आ रहा है। तब अजीत जी कहते हैं किस टाइप का आपको कपड़ा चाहिए, क्या चाहिए? लड़की अपना मन पसंद बताती है। रंग तो था, रंग दिखा देती है कि यही रंग मुझे चाहिए, लेकिन ये वाला ड्रेस चाहिए, ऐसा वो सब कुछ बता देती है। क्या आपके पास में वो ड्रेस मिल जाएगा? अजीत जी सोचते हुए कहने लगे कि अभी तो नहीं, मुझे समय दीजिए, 2-3 दिन का टाइम दीजिए, अब मैं ज़रूर आपको ला के दे दूँगा।
आप कहाँ रहती हैं? तब वो लड़की कहती है, मैं यहीं पर रहती हूँ, इसी झोपड़पट्टी में। लेकिन अजीत जी उसका वेशभूषा सब कुछ देखने के बाद वो समझदार थे, समझ चुके थे कि लड़की झूठ बोल रही है। ये लड़की इस झोपड़पट्टी की रहने वाली नहीं है। इतना महंगा कपड़ा और जिस हिसाब से वो पहन रखी है, ये झोपड़पट्टी वाली लड़की कभी पहन नहीं सकती है। तब कुछ बोल नहीं पाए। आप तब कहने लगे कि ठीक है, मैं आपको ड्रेस ला के दे दूँगा, लेकिन कहाँ पर, कौन सा घर है, आप मुझे घर चल के दिखा दीजिए। तब वो लड़की कहने लगी कि जब आप आओगे ना तो मैं आपको देख लूँगी। आप मुझे इसी लैंप पोस्ट के पास से मिलना, मैं आपको यहीं पर मिलूँगी। अजीत जी को लगने लगा कि मैं इतना महंगा ड्रेस खरीद के ले आऊँ, अगर ये लड़की अपना घर तो दिखा नहीं रही है और वो ड्रेस भी ना ले, तब तो मुझे नुकसान हो जाएगा ना। अब वो कहने लगे कि ठीक है, कम से कम ये ड्रेस अनुमान लगा लेते हैं कि इतने का होगा, कुछ एडवांस आप दे दीजिए। ओरिजिनल प्राइस है, जब मैं लेके आऊँगा तभी बता पाऊँगा। लड़की देर नहीं करती है, कुछ रुपए अजीत जी के हाथ में रख देती है। कहती है ठीक है, अब वही ड्रेस मुझे चाहिए, कोई और ड्रेस मत ले आना। जब वो रुपए देखते हैं अजीत जी कि या तो अपने आप को ये झोपड़पट्टी में रहने वाली बताती है और देखो इसको ड्रेस भी चाहिए, पैसा देने में देर नहीं करती है। अब पैसा रख लेते हैं। लड़की को अब पूछते हैं कि देखिए 2-3 दिन का टाइम लगेगा, तब तक आप रुक जाएंगी ना? लड़की कहती है कि हाँ, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। जब भी आप ड्रेस लेके आओगे ना, तो इस रास्ते से जब भी गुजरोगे मैं आपके देख लूँगी। आप पीछे लैंप पोस्ट पास में आकर के आप खड़ा हो जाना, मैं आपको ढूंढ लूँगी, मैं आ जाऊँगी लेने के लिए। अजीत जी उस टाइम तो अपना सामान बांध करके चल देते हैं। मन उसी लड़की में लगा हुआ था। वो लड़की भी अब वापस चली गई थी। अजीत जी उसको जाते हुए देखते रहते हैं और आखिरकार अंधेरे में वो कहीं खो जाती है, नज़र नहीं आती है, इतना अंधेरा होता है। तब अपना पिटारा बांध कर कपड़ों का साइकिल पर रखते हैं और फिर अपने रास्ते चल देते हैं। वैसे हसीन लड़की उन्होंने कभी देखा नहीं था, इतनी सुंदर थी। कपड़े लत्ते जैसे आप पहन रखी थी ना, उनको लगने लगा कि ऐसा कपड़ा लत्ता आसपास के मार्केट में तो मिलता नहीं होगा। मन ही मन सब कुछ ध्यान करते हुए अपने घर पहुंच गए और फिर अगले दिन से अपने काम पर अब जाना शुरू। और उसके बाद उस कपड़े के लिए अब वो शहर भी जाते हैं। अब वो मार्केट, कपड़ों की मार्केट में पहुंचते हैं। आज जब वो डिज़ाइन अब मांगते हैं दुकानदार से कि भाई ऐसा डिज़ाइन चाहिए, ये रंग चाहिए, तो दुकानदार दिखा देता है। लेकिन जब उसका कीमत जानते हैं ना, तब उनके पसीने छूट जाते हैं। ये तो समझे थे कि कुछ पैसों में मिल जाएगा, लेकिन ये तो बहुत ही महंगा है, इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मन महसूस लेते हैं और कहते हैं भाई ये मेरे बुद्धि की बात नहीं है, इतना तो मेरे पास में पैसा भी नहीं है। और फिर वापस हो जाते हैं। अब उसके बाद पैसा लौटाने के अब उस जगह पर जाते हैं। रात को पहुंचते हैं, जब मार्केट से लौट के आते हैं, रात को पहुंचते हैं उसी लैंप पोस्ट के पास में जाके खड़ा हो जाते हैं। रात का करीब 8-9 बजे का टाइम था, अजीत जी बताते हैं। और उसके बाद 10 मिनट खड़ा हो जाते हैं ना, तब वो लड़की दौड़ती हुई उनके पास में आती है, जैसे बहुत दूर से दौड़ती हुई, हाँफती हुई उनके पास पहुंची। ला दिए मेरा कपड़ा, मेरा ड्रेस आ गया, चहकती हुई बोली। अजीत जी उस लड़की का चेहरा देख करके अपने दुख दर्द भूल जाते हैं, थकान अपना भूल जाते हैं। इतनी सुंदर लड़की जब सामने खड़ी हो, हाँ, चहक चहक करके उनसे बात कर रही हो, तो कोई भी इंसान अब खुश हो सकता है। और वैसे अजीत जी भी उस लड़की को देख करके बहुत खुश हो चुके थे। लेकिन अब निराशा वाली बात बताते हैं। कहते हैं कि देखिए वो ड्रेस तो बहुत महंगा है, हज़ारों में है, मेरे पास में तो इतना पैसा भी नहीं था कि मैं उस ड्रेस को उस मार्केट से खरीद सकूं। आप इतना पैसा खर्च कर पाएंगी? लड़की के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं था और कहने लगे फिर आप लाए क्यों नहीं? अजीत जी कहने लगे मैं आपको बताया ना मैडम कि मेरे पास में इतना पैसा था नहीं। अगर आप पैसा देती हैं तो मैं आपको ड्रेस फिर 2 दिन के अंदर मिला के दे दूंगा। अब ओरिजिनल रेट तो उनको पता चल चुका था। अपना मुनाफा रख करके और उस लड़की को बता देते। लड़की देरी नहीं करती है, पैसा निकाल करके और अजीत के हाथों में रख देती है, ये लीजिए, लेकिन मुझे ड्रेस जरूर चाहिए था।
कब तक ला देंगे? तब अजीत उससे वादा करते हैं कि 2 दिन के अंदर मैं ला दूंगा। अब मैं इसी जगह पर मिलूंगा जब लेके आऊँगा तो। दिन के टाइम में वो बोलते हैं। तब वो लड़की झिझकते कहती है, नहीं, मैं दिन के टाइम में मेरे पास में फुर्सत नहीं होता। आप इसी टाइम या फिर थोड़ा सा आगे पीछे जब अंधेरा हो जाए तभी आना। लेकिन अजीत सब कुछ समझने के बाद में ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर वो दिन में लड़की क्यों नहीं मिलना चाहती है, रात में क्यों। लेकिन अभी तक उनके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं चल रही थी। बस उनको समझ में इतना आया था कि लड़की परिवार से छुप करके चोरी छुपे ये ड्रेस खरीदना चाहती है। तभी तो वो रात में आके मुझसे मिलती है। नहीं तो ऐसा कौन सा लड़की है भाई, जवान और सुंदर लड़की जो रात में किसी के पास में जाए? ऐसा संभव नहीं है। ज़रूर अपने परिवार से ये पैसे वाले घर की है, लेकिन ये झोपड़पट्टी में कहाँ रहती है भाई? मन में कई तरह का विचार आ रहे थे अजीत जी की। लेकिन उनको क्या, वो तो व्यापारी आदमी थे, अपना काम करते थे और उस देश में उनको मुनाफा भी मिलना था। फिर अपने काम धंधे पर लगे जाते हैं। 2 दिन के बाद वही ड्रेस खरीद कर ले आते हैं। उसी जगह पर उसी लैंप पोस्ट के पास में जाकर खड़े हो जाते हैं। रात का 9 बजा होता है। 10 मिनट के बाद में वो लड़की फिर चहकती हुई दौड़ती हुई उनके पास में आ जाती है। अब अब चेहरे पर उसका खुशी का ठिकाना नहीं है। जब अजीत जी उसको ड्रेस दिखाते हैं तब उसकी आंखें चमकने लगती है। कहती, हाँ, इसी ड्रेस को तो मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन ये ड्रेस आसपास में कहीं पर मुझे नज़र ही नहीं आता है। ये कहाँ से लाए? तब अजीत जी बताते हैं कि बड़े दूर से लाए हूँ मैं। क्या आपको पसंद आ गया? तब लड़की कहती है कि हाँ, मुझे पसंद आ गया, लेकिन मैं पहन के देखना चाहती हूँ। अजीत जी एकदम हक्के बक्के रह गए। अरे जवान लड़की है भाई, दूसरा ड्रेस पहन रखी है और इसको पहनने के लिए पहला ड्रेस तो उतारना पड़ेगा। ये लड़की पागल है क्या? अजीत जी कहते हैं कि अरे मैडम, घर पे जा कर के अब इसको ट्राई कर लेना, छोटा बड़ा हो तो आप मुझे बता देना, ला देना, मैं बदल कर के ला दूंगा। लेकिन लड़की इतनी खुशी में झूम रही थी, वो कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे इसी जगह पर पहनना है। अजीत जी कहने लगे, अरे ये तो पागलपन है। अरे मैं नौजवान लड़का हूँ भाई, तुम्हें शर्म लिहाज है कि नहीं? तब वो लड़की अजीत जी की तरफ देख करके कहने लगी, अपना चेहरा उधर घुमा दो, मुझे मत देखना, मैं तो यहीं पे ड्रेस पहने होंगी। और आखिरकार वो जिद्दी लड़की थी, अपना पुराना ड्रेस उतार देती है और नया ड्रेस पहन लेती है। वो ड्रेस उस पर बिल्कुल जैसे फिट हो गया था। खुशी से उछल रही थी। फिर कहती है अजीत से, अब देखना मैं कैसी लग रही हूँ। अजीत जी जब देखते हैं ना तो भी एकदम खुश हो जाते हैं। लड़की पर वो ड्रेस बिल्कुल फप रहा था। जैसा सुंदर चेहरा अब वैसा ही ड्रेस लग रहा था। लड़की बड़ा खुश हो गई थी। कुछ पैसा अजीत जी को देती है, ये रख लो, ये तुम्हारा इनाम है। इस ड्रेस को तो मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, ये मिल ही नहीं रहा था। तुमने मेहनत किया है, इतना तो हक बनता है ना। और वो पैसे कम नहीं थे, बहुत ज़्यादा थे। वो ड्रेस से भी ज़्यादा पैसे थे जो लड़की ने दिए थे। उनको लगा कि इस लड़की के पास में तो बहुत सारा पैसा है, ये तो पैसे वाली घर की है, पैसे का अब इसके पास में अंबार होगा, तभी तो ये पैसा इतना खर्च कर रही है। ये झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़की नहीं है। हाँ, तब कहते हैं कि देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं? लड़की कहने लगी, हाँ हाँ पूछो, आज मैं बहुत खुश हूँ, जो पूछोगे उसका मैं सही सही जवाब दूंगी। तब अजीत जी पूछते हैं कि आप झोपड़पट्टी में रहती हो, सच बताना, मेरे से झूठ मत बोलना। लड़की नाम में सर हिला देती है, कहती है, नहीं, झोपड़पट्टी में नहीं रहती हूँ। तब अजीत कहते हैं कि देखिए, इस रेलवे लाइन के आसपास में, रोड के बगल में झोपड़पट्टी के अलावा कोई जगह नहीं है जो मुझसे छुपा हुआ हो। आप इतने पैसे खर्च किए, मुझे भी दिए, इतना महंगा ड्रेस लिए, तो आपका घर कहाँ पर है, कौन से इलाके में रहती हैं? आप कुछ मुझे बताइए तो सही। तब लड़की अजीत जी की आंखों में आंखें डाल करके कहने लगी कि मैं हूँ, बड़े परिवार से हूँ, मैं धनी मनी हूँ, मेरे पास में पैसे की कमी नहीं है, जो चाहे मैं खरीद सकती हूँ, जिसको चाहे मैं पा सकती हूँ। अजीत जी उस लड़की की बेबाकी पर एक तरह से आश्चर्य में थे कि ये लड़की में पागलपन का दौरा पड़ता है क्या, ये ऐसे कोई बात करता है अनजान व्यक्ति से। लेकिन अजीत जी एकदम खामोश थे। लड़की बोलते जा रही थी। कहने लगी
कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। जब ये बोलती है ना अजीत जी को मैं मनुष्य नहीं हूँ, अजीत जी एकदम जैसे लगता है कि लड़की पागल हो गई है, अनाप शनाप बोले जा रही है। ये मनुष्य नहीं तो और क्या है भाई? ये भगवान तो नहीं है, कोई भूत प्रेत तो नहीं है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। अजीत जी मन में सोचने लगते हैं और तब टोकते हैं, एक मिनट रुकिए, आपने क्या बोला? आप मनुष्य नहीं तो फिर क्या है? और तब वो लड़की एक बार अजीत जी के घूरती है और कहती है, देखो ये बात किसी से बताना नहीं, ये हमारे तुम्हारे बीच की बात है। अगर तुम किसी से बताओगे ना तो मैं तुम्हारे पास में नहीं आऊँगी। हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। हाँ, तुम्हारा जो चेहरा है ना, सबसे खास तो मेरी दाढ़ी मुझे बहुत पसंद आती है, तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ लूँगी। अब फिर तुम्हारे पास में कभी नहीं आऊँगी। अजीत जी एकदम सदमे जिसे उनको लग चुका हो, जब अपने बारे में सब उसके ख्याल सुनते हैं कि उस लड़की के मन में क्या चल रहा है, तो डर जाते हैं। लड़की बोले जा रही है कि देखो, मैं एक जिन्न परिवार से हूँ। हाँ, मैं अब सामने में रहती हूँ, लेकिन तुम मेरा घर, अब वो संसार देख नहीं सकते, क्योंकि तुम मनुष्य हो ना, वो तुम्हें नज़र नहीं आएगा। मुझे मालूम है कि मेरा घर कहाँ है, अब मैं कौन हूँ। ये बात तुम अपने तक सीमित रखना। हाँ, मैं सचमुच तुमसे प्यार करती हूँ। जब ये बात बोलती है ना, अजीत जी को लगता है कि ये लड़की सचमुच पागल है। ऐसा कैसे हो सकता है? जिन जिन्नात के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुन रखे थे, और वो सुन रखे थे कि जिन जिन्नात किसी से मनुष्य से मिलते नहीं हैं, वो मनुष्य से दूर रहते हैं, उनके नज़दीक भी नहीं आते। और तब अजीत जी को विश्वास नहीं होता। हाँ, कहते हैं मैडम, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। लड़की चुप हो जाती है, कहती है बोलो, क्या मैं आपको छू सकता हूँ? तब वो लड़की कहती है, हाँ छू लो, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, तुम मुझे छू सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बेबाकी सी बोलती है। अजीत जी डरते डरते उस लड़की को स्पर्श करते हैं, उसका हाथ को टच करते हैं। हाँ, तब उनको लगता है कि ये तो इंसान है, ये तो कहीं से भी जिन जिनात नहीं है। जिन जिनात तो इंसान जो है, मनुष्य है, उसको छू ही नहीं सकता है। उनके मन में ऐसी ही अब कहानी भरी पड़ी थी, जैसा उन्होंने कहानी सुना था। और उनको लगा कि नहीं, ये तो पागलपन है, लड़की या तो मुझे मूर्ख बना रही है या खुद मूर्ख बन रही है, ये जिन्नात नहीं हो सकती। खुश हो जाते हैं। हाँ, कहते हैं कि आप मुझे पागल बना रही है ना। हाँ, तब लड़की कहती कि नहीं, सचमुच मैं जिन परिवार से हूँ। हाँ, मैं अपने परिवार से छुप करके तुम्हारे पास में आई हूँ। अजीत जी विश्वास नहीं करते, लेकिन लड़की विश्वास दिला देती है। उनके सामने से लड़की गायब हो जाती है। तब अजीत जी को महसूस होता है कि लड़की सच बोलती है। डर जाते हैं, लेकिन लड़की तुरंत उनके सामने आ जाती है। कहती है, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं कोई प्रेतात्मा नहीं हूँ, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं जिन्नात परिवार से हूँ। हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जब तक मुझे और हमारे परिवार को कोई कष्ट ना दे, तब तक हम मनुष्य से दूर ही रहते हैं। मैं तुमको आते जाते इसी सड़क से देखती थी। तुम्हारी जो दाढ़ी है ना, मुझे बहुत ही पसंद आई। तुम्हारा चेहरा और बड़े बड़े बाल मुझे बहुत खूबसूरत लगे, इसलिए मैं मन ही मन तुमसे प्यार करने लगी। वाकई में अजीत जी को ऐसा लगने लगा कि जैसे उनको जन्नत मिल गई है। एक तो पैसे की जो दिक्कत हुई, वो समस्या खत्म हो चुकी थी। लड़की से उनकी दोस्ती हो गई, प्यार हो गया, और गाहे बगाहे उसी जगह पर, उसी लैंप पोस्ट के पास में वो लोग मिलते थे रात के समय में। एक दो घंटा टाइम बिता करके जब भी वो लड़की वापस जाती थी, अजीत जी को कुछ न कुछ पैसे दे के जाती थी। अब इस तरह जो अजीत जी का काम था ना, वो तो अपना काम भूल गए थे। कपड़ा लत्ता बेचने काम करते थे। जब से वो लड़की अब उनके जीवन में आई थी, सब कुछ भूल चुके थे, बस उनको लड़की याद थी। समय पर उस जगह पर पहुंचना, उसे अब एक तरह से रिलेशन रखना, प्यार वार करना, और फिर वापस ही अपने घर के लिए। अब वो जान चुके थे कि जिन परिवार से है, और वो अच्छे खासे पैसे भी इनको दे रही थी, तो अपना काम भूल करके अब दिन भर सोते रहते, और रात को जब सूरज डूबता तो अपना साइकिल उठाते और उस इलाके में पहुंच जाते जहां पर वो लैंप पोस्ट था, जहां उनको लड़की मिलती थी। एक दो घंटा उस लड़की के साथ बातचीत करते, अब थोड़ा सा अपना फिजिकल रिलेशन भी बनाते दोनों लोग सहमति से, और फिर वहाँ से वापस हो जाते। तब भी वो लड़की उनको कुछ न कुछ पैसे कौड़ी
मदद करती थी, धन से मदद करती थी। अब जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे शक करने लगे अजीत के ऊपर में, क्योंकि उनके गांव के कई लोग अब यही काम करते थे। और उसी चक्कर में अजीत जी यहाँ पर भी आए थे। उनके जानने वाले लड़के थे, कुछ और भी उनसे उम्र के बड़े थे। उनको लगने लगा कि अजीत तो कहीं आता जाता ही छोड़ दिया, दिन भर सोता रहता है, और जब अंधेरा होता है तब अपना साइकिल उठाता है और चल देता है। अब देखो इसके पास में तो अब पैसा भी आ चुका है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगा है। लोग बाग उनसे पूछने लगे कि अजीत ऐसा कौन सा काम तू शुरू कर दिया है जो रात में स्टार्ट होता है, क्या कर रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। अब अजीत जी थे वो खौफ में पड़ गए कि अरे भाई इनको कैसे पता चला, इनको कैसे मालूम। अगर उस अब लड़की के बारे में जान जाएंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी, फिर लड़की मेरे हाथ से निकल जाएगी, और जो भी मेरे पास में धन आ रहा है वो भी रुक जाएगा। हाँ, ऊपर से मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ, उसको खोना नहीं चाहता हूँ। सबको अब शांत करा देते हैं कि नहीं भाई मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मेरी तबीयत अभी सही नहीं चल रही है, इसलिए मैं आराम करता हूँ, और शाम के टाइम में थोड़ा सा हवा पानी लेने के लिए जाता हूँ। अब वो अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, सभी को बता दिए थे, लेकिन हजम नहीं हो रहा था किसी को। जासूसी करने लगे। जब भी वो रात को निकलते साइकिल लेकर के अपने पीछे देख के जाते थे, उनको भी शक हो गया था कि कोई मेरे पीछा तो नहीं कर रहा। जब उस जगह पर पहुंच जाते तब निश्चित होते। उस लैंप पोस्ट के पास में काफ़ी देर खड़े होने के बाद में तब वो लड़की आती थी। 1-2 घंटा उनके साथ बिताने के बाद कुछ पैसा कौड़ी देती, और फिर लड़की अपने घर और अजीत जी अपने घर साइकिल से लौट जाते थे। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा, और आखिरकार जो उनके पड़ोसी थे, शक तो बहुत पहले से था, आपस में सलाह करते हैं कि देखो अजीत तो काम पर जाता नहीं, लेकिन इसके पास में पैसे की कमी नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे अच्छे खाना खाता है, और दिन भर सोता रहता है। जरूर कोई कोई ना कोई ऐसा गलत काम कर रहा है, तभी इसके पास में पैसा आ रहा है, अपने घर भी पैसा भेज रहा है, तो इतना पैसा इसके पास में कैसे आ रहा है। अब उनके यार दोस्त अब एक तरह से उनकी जासूसी करने की सोची, और वही जब अजीत जी जब निकलते हैं रात को छुपते छुपाते हुए, अपने पीछे देखते हुए, लेकिन उनके दोस्त भी बहुत चालाक थे, वो भी साइकिल से पीछा करते हैं दूरी बना करके। जब वो लैंप पोस्ट पर जाकर रुक जाते हैं ना, तो उनका दोस्त अंधेरे में जाके खड़े हो जाते हैं, इंतजार करने लगते हैं कि आखिर अजीत इस जगह पर लैंप पोस्ट के पास में क्यों खड़ा है, क्या होगा यहाँ पर। जब कुछ देर इंतजार कर लेते हैं, जब देखते हैं कि एक खूबसूरत लड़की वहाँ पर आ चुकी है और अजीत के साथ में प्यार कर रही है, और फिर कुछ देर के लिए लोग अंधेरी में चले जाते हैं, और उसके बाद लैंप पोस्ट में आकर के बैठ जाते हैं और कुछ बातें करते हैं, और फिर लड़की उनसे विदा लेती है और पैसा कुछ दे देती है। इतना देखने के बाद वो लोग समझ गए थे कि कोई बड़े घर की बेटी है और अजीत को फांस लिया है। अब तो अजीत का लॉटरी लग गई है, अब तो ये लखपति बनने में अब इसको टाइम नहीं लगेगा। वो लोग वापस लौटते हैं और आपस में अब फिर बात करते हैं, जो कुछ उन्होंने देखा था अपने दोस्तों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने देखा अजीत के साथ में एक खूबसूरत लड़की आती है रात के टाइम में, और दोनों प्यार करते हैं। और फिर जाते वक्त लड़की अजीत के हाथ में कुछ न कुछ पैसा दे देती है। अब उनमें कुछ उनके विशेष चाहने वाले भी थे, उनको हजम नहीं हो रहा था कि कैसे अजीत इतना सुंदर लड़की को फांस लिया है और वो पैसा दे रही है, उनको हजम नहीं हो रहा था। उनको लगा कि ज़रूर हमें भी जाकर देखना चाहिए। अब तो जगह भी पता चल चुकी थी, और जो लड़के अब वो पीछा करके गए थे वो तो नहीं गए। उनमें से एक बड़ा लड़का था और जो थोड़ा शैतान भी था। उनको लगा कि आज मैं जा करके देखूंगा कैसी सुंदर लड़की है और अजीत को कैसे मिल गई। जाता है उस जगह पर, अजीत से पहले पहुंच जाता है और उस अंधेरे में जाके खड़ा हो जाता है, इंतजार करने लगता है। आखिरकार अजीत अपनी साइकिल लेके आते हैं और उसी लैंप पोस्ट के पास में खड़ा करते हैं, इंतजार करने लगते हैं। और कुछ देर के बाद में वही लड़की आती है, अजीत के साथ में बातचीत करने लगती है, फिर अंधेरे में कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं। और फिर जैसे ही आकर के खड़ा होते हैं, अब वो जो उनका दोस्त था, कहने का दोस्त था लेकिन दुश्मन से कम नहीं था, शैतानी दिमाग का था, अब उनके सामने आ जाता है।
जैसे आता है ना, वो लड़की चीखने लगती है। तुमने बुलाया इसको, तुमने अपने जानबूझ के इस लड़के को बुलाया। लेकिन अजीत लड़की को समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मैंने नहीं बुलाया, ये तो हमारा पीछा करता हुआ गया। उसके बाद लड़की रुकती नहीं, सीधा अंधेरे में भाग जाती है। अब फिर नजर नहीं आती। अब अजीत वो शैतान दोस्त को डांटते हैं, तुम्हें अब यहाँ पर क्यों आए? आए तो अब मुझे बता देते कि मैं आने वाला हूँ, मैं संभाल लेता। तुम अंधेरे में छुप के देख रहे थे, अब बिना बताए हुए सामने आ गए। अब तो मेरा काम खराब हो गया ना। सब कुछ बातें अपना शैतान दोस्त से बताते हैं कि तू मेरा दोस्त नहीं, तू तो मेरा दुश्मन है। अब इसके बाद दोस्त को भी लगता है, जो शैतान था, कि मैंने गलती कर दिया। माफ़ी मांगने लगता है कि अजीत भाई, मैं तो समझा था कि वो लड़की मुझे देख करके भागेगी नहीं। मैं तो बस ऐसे ही देखने के लिए आया था कि कितनी सुंदर लड़की है, मैं एक बार देख लूँ। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे देख करके इतनी डर जाएगी। अब इसके बाद दोनों दोस्त लौटते हैं घर पर। अगले रात को जब उस जगह पर जाते हैं कि लड़की आएगी, मैं उसको मना लूँगा, बता दूंगा कि ऐसी ऐसी बात है। अब इंतज़ार करते रह जाते हैं। आधी रात निकल जाती है, लड़की नहीं आती। उसके बाद तो रोज़ का नियम बन चुका था। उस लैंप पोस्ट के पास में आते, इंतज़ार करते रहते। आधी रात जब हो जाती, तब उनको एहसास होता कि वो लड़की नहीं आएगी। ऐसा ही 1 महीना तक करते रहे। आखिरकार जब उनको लग गया कि अब लड़की नहीं आएगी, तब उनका मन उदास हो गया था। लेकिन जब तक बहुत सारा पैसा उस लड़की ने उनको दे दिया था, उनकी जो गरीबी थी ना, बहुत कुछ संभल गई थी। जितना गरीब थे, उस गरीबी से अब आगे निकल चुके थे। लेकिन उस लड़की का प्रेम उनको सता रहा था। उनको लग रहा था कि मेरे दोस्त ने काम खराब कर दिया। अगर वो उस टाइम में नहीं आता तो मेरी उससे दोस्ती बिल्कुल रहती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, अजीत जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हाइप वाला बटन को अवश्य दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।